जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम जीके के टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं और ये वो प्रश्न हैं जो कि आर्मी अग्निवीर पेपर में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करना है और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन जीके के 50 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, उसके जो ऑप्शंस हैं सिक्किम, लद्दाख, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो जोजिला दर्रा की अगर हम बात करें कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लद्दाख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश याद रखना है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, जितने भी लोग हमारे चैनल से रोज पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों का जो टारगेट है वो लगभग 40 प्लस प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो कि हम अपनी पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो आप लोगों का रिवीजन भी यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, उसके जो ऑप्शंस हैं रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको झेलम नदी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से बिल्कुल आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया, उसके जो ऑप्शन हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाल बहादुर शास्त्री। तो केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते रहें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, केरल। तो पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको केरल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो केरल में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग बस अच्छे तरीके से क्लासों को करते रहें, यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हैं आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के। तो जितने भी लोग इस साल आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हो तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से अपनी जीके और जीएस की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उसके जो ऑप्शंस हैं नीति दर्रा, रोहतांग दर्रा, माना दर्रा, लिपलेख दर्रा। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको रोहतांग दर्रा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते चलना है, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध सोनपुर मेला भारत के किस राज्य में लगता है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार। तो आप लोगों को बताना है कि सोनपुर मेला भारत के किस राज्य में लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, बिहार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रसिद्ध सोनपुर जो मेला है वो बिहार में लगता है और बिहार के किस ज़िले में लगता है आपको ये भी याद रखना है। तो बिहार के सारण ज़िले में सोनपुर मेला लगता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करना है और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शन हैं काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनियार दर्रा। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है।
है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर काराकोरम दर्रा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। आपका जो पेपर है वो लगभग जून या जुलाई में करा लिया जाएगा, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, इनमें से संतूर वादक कौन है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से संतूर वादक कौन है, तो उसका राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जो संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 10, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई, उसके जो ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर 2014, 20 अगस्त 2016, 5 अक्टूबर 2017, 15 जुलाई 2015। तो आप लोगों को बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 2 अक्टूबर 2014 अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन योजना की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, असम। तो आप लोगों को बताना है कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको उत्तराखंड अच्छे तरीके से याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से उत्तराखंड याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। तो आप लोगों को बताना है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब जो विजय घाट समाधि स्थल है वो आप लोगों का लाल बहादुर शास्त्री का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी के अगर हम समाधि स्थल की बात करें तो आपको राजघाट अच्छे तरीके से याद रखना है। महात्मा गांधी के अगर हमसे पेपर में समाधि स्थल पूछा जाएगा तो आपको राजघाट अच्छे तरीके से याद रखना है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आप लोगों को बताना है कि रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोगों को बताना है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद, इलाहाबाद। तो मध्य रेलवे के अगर मुख्यालय की बात करें तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है आप लोगों को मुंबई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जितने भी लोग आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और WMP की इस साल पेपर देने वाले हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते चलना है। और आप लोगों के लिए मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। आप लोग जैसे हमारे चैनल पर जाओगे, प्ले लिस्ट के ऑप्शंस में जाओगे, जितनी भी हमने जीके की क्लास कराई है आप लोगों को उस प्ले लिस्ट को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि उस प्ले लिस्ट में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द मतलब आज शाम तक आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा कि आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और WMP का सिलेबस क्या रहता है। और आपको मैं टॉपिक भी बताऊंगा कि आपको मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। और आप लोगों को मैं जीके के अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से उस वीडियो को देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि पेपर में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे तरीके से उन टॉपिक को तैयार कर लेना और जीके की आप लोग अच्छे तरीके से यहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 15, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं मुंबई, श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो आप लोगों को बताना है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको जम्मू कश्मीर अच्छे तरीके से याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है,
अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका सही जवाब बताना है कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 9 नवंबर सन 2000, 15 जुलाई 2001, 16 मार्च सन 2000, 14 अप्रैल सन 2000। तो आप लोगों को बताना है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, मैं आप लोगों का फालतू में समय वेस्ट नहीं करता हूं। आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से अपनी क्लास कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए जीके के 30 प्रश्न कराता हूं। 30 प्रश्न मैं कराने के लिए आपका सिर्फ लगभग 10 से 12 मिनट में आपको 30 प्रश्न मैं करा देता हूं। तो आप लोगों को ज़्यादा समय यहां पर वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों को मैं PDF भी देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित। आप लोग वहां से अपना रिवीजन कर सकते हैं। मैं संडे को आप लोगों को अलग से क्लास कराता हूँ। उस क्लास में मैं वो प्रश्न कराता हूँ जो मैं पूरे सप्ताह में प्रश्नों को कराता हूँ। तो आप लोग वहाँ से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 18, परमवीर चक्र और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोगों को बताना है कि परमवीर चक्र और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। उसके जो ऑप्शंस हैं 1954, 1955, 1957, 1854। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। परमवीर चक्र और भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भील और सैरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर। तो आप लोगों को बताना है कि भील और सैरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। भील और सैरिया जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं डल झील, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, बुलर झील। तो आप लोगों को बताना है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से शेषनाग झील ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग क्लास कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस टाइप के आपको प्रश्न करा रहा हूँ। जितने भी लोग आर्मी, GD, ट्रेडमैन, WMP का पिछले वर्ष पेपर दिए थे तो उन लोगों को पता होगा कि पेपर में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को करना है। तो आप लोग अपना स्कोर अच्छे तरीके से करते रहें और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? उसके जो ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोगों को इसका सही जवाब अच्छे तरीके से बताना है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप लोगों को गोपाल कृष्ण गोखले अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 6 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो आप लोगों को बताना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 6 वर्ष ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? उसके जो ऑप्शंस हैं आयरलैंड, कनाडा, रूस, अमेरिका। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको रूस अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम
आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से बताना है। पहले मैं उसके ऑप्शंस जान लेता हूँ। ऑप्शंस जो हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, सिराज गोपालाचारी। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको लॉर्ड कैनिंग अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के प्रथम गवर्नर थे और प्रथम वायसराय भी थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि भारत के ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, साइमन मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कैबिनेट मिशन योजना अच्छे तरीके से याद रखना है। संविधान सभा का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको उड़ीसा अच्छे तरीके से याद रखना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान। तो आप लोगों को बताना है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो राजाजी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 29। आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्नों को करते रहना और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर बताएं। जितने लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्लास आपको पसंद आ रही है या फिर आप लोग जितने भी लोग आपके साथी आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, WMP का इस साल पेपर देने वाले उन लोगों को वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो आप लोगों को बताना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 30। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की शुरुआत कब हुई। तो उसके जो ऑप्शन हैं 2018, 2008, 2016, 2024। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 2018, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है कि सबसे गहरा सागर कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शन हैं अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे गहरा सागर कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे गहरे अगर हम सागर की बात करें तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 32, वो है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भारत, चीन, नेपाल, भूटान। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट वो नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ना है फिर उसका आंसर याद कर लेना है। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। उसके जो ऑप्शंस हैं टोक्यो, नई दिल्ली, बीजिंग, जकार्ता। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया। उसके जो ऑप्शन हैं 1892, 1896, 1854, 1842। तो आप लोगों को बताना है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन
किस वर्ष किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 1896, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद जरूर करते चलें और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। आप लोगों को मैं एक टॉपिक वाइज वीडियो बना के दूंगा कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है और जीके में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। आपको इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक दूंगा, आप लोग उन टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लेना। आप लोग वहां से अपना स्कोर अच्छा कर पाओगे। आप लोगों को आज शाम तक 5-6 बजे तक वीडियो देखने को मिल जाएगा टॉपिक वाइज आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? उसके जो ऑप्शंस हैं 4 साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल। तो आप लोगों को बताना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 4 साल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करें तो ये बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो उसके जो ऑप्शंस हैं के सुंदरम, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन, SP सेन वर्मा। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सुकुमार सेन अच्छे तरीके से याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं 5 सितंबर, 12 जनवरी, 14 नवंबर, 5 जून। तो आप लोगों को बताना है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 12 जनवरी अच्छे तरीके से याद रखना है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आज की ये क्लास आपके लिए कैसी रही। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर अच्छे तरीके से बताना है कि दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उसके जो ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 44, वो है भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से
से याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको परमवीर चक्र ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोगों को मैं कम समय में प्रश्नों को कराने की कोशिश करता हूं, आप लोग अच्छे तरीके से बस हर क्लास को कंप्लीट करते चलें, आप लोग रिवीजन भी अपना करते चलें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। उसके जो ऑप्शंस हैं, पुष्कर जो कि राजस्थान में पड़ता है, सोनपुर बिहार में, नागौर राजस्थान में, बालेश्वर उड़ीसा में। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से बताना है कि सोनपुर बिहार में, सोनपुर जो कि बिहार में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो सोनपुर जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, झेलम नदी, रावी नदी। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 26 जनवरी, 15 जनवरी, 16 मार्च, 15 अगस्त। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 15 जनवरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं, हिमाचल, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल। तो आप लोगों को बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको काराकोरम श्रेणी अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरा प्रश्न मैं करा दिया हूँ। आज की क्लास में जीके के टोटल 50 प्रश्न किए थे। तो आप लोगों को अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके बताना है कि इन जीके के 50 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो लास्ट जो हमारा प्रश्न है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, मुंबई, कोची, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम। तो भारतीय नौसेना के अगर मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में भारतीय नौसेना का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित हर क्लास का PDF दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों के लिए आज शाम 5 बजे तक मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि आप लोगों को आर्मी, GD, ट्रेडमैन और WMP में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि आप लोगों का पूरा सिलेबस भी मैं बताऊंगा और आपको मैथ, रीजनिंग, GK, GS में आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा। आप कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से उस वीडियो को देख लेना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।